प्रभु आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। कुछ अनर्थ हो गया है क्या? प्रभु, इसके सवाल का जवाब दीजिए। हम आपके कष्ट और सुख दुख के भागीदार हैं। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं प्रभु? प्रभु कहाँ चले गए होंगे? कितने ही भक्तों की रक्षा करते हैं आप प्रभु। आप स्वयं जाकर उनकी रक्षा क्यों करते हैं स्वामी? भक्त ही भगवान का दूसरा रूप होता है। हमारे हाथ में अपना राज है, लेकिन हम सभी के दिलों पर राज करने वाले भगवान हैं और हमें ही उनकी रक्षा करने के लिए निमित्त किया गया है। पहले हमारे सभी देवतागण, मातृदेव और विष्णुदेव शीघ्र ही गजेंद्र के प्राण की रक्षा के लिए शंख चक्र और बिना किसी शस्त्र के वहां पहुंच गए थे। पूर्णा, तुमको ये बात मालूम नहीं है और या फिर तुम हमसे इस विषय में कुछ जानना चाहती हो? नारायण 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 नारायण। प्रणाम नारद मुनि जी। प्रणाम। बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं महर्षि। त्रिलोक से नारद जी हमारे दर्शन के लिए कैसे पधारना हुआ? हमें आपके दर्शन से अति प्रसन्नता हुई मुनिवर। मुनिवर ऐसे ही नहीं आए होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। सच तो ये है, आप बड़े संकट में थी न माता। आप दोनों देवियों के ये प्यारे प्रभु बड़े स्वाभिमान हैं। आपसे सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए ही भूलोक के देवताओं को प्रसन्न करते हुए एक ही काल में दोनों को खुश कर रहे हैं। स्वयं प्रभु का चमत्कार देखने के लिए यहाँ आया हूँ। स्वामी, मुनींद्र जो हमारे बारे में कह रहे हैं, क्या वो हम देवता लोगों के लिए उचित होगा स्वामी? ये तो संसार के रीति रिवाज में पीड़ित रहने वाले इस कलयुग के मानव जाति के लिए अनुचित होगा शायद स्वामी। जब भी कोई तप करके सामान्य रीति से काल गुजार देते हैं, शायद इसीलिए मानव धर्म श्रेष्ठ है। मैंने ठीक कहा ना नारद जी? हाँ माता जी, लेकिन स्वामी कोई बड़ी दुविधा में है। स्वामी खुद भूलोक में इस लोक का प्रचार करना चाहते हैं। हमारे स्वामी जी उस भूलोक में जाकर स्वयं का प्रचार करने के लिए किसी न किसी अवतार में प्रकट होते हैं। क्या ये सच है स्वामी? मैंने स्वयं देखा है। हाँ कुनिका, आपका संदेह दूर करने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में परम भक्त याज्ञ महर्षि ने मुसी नदी की लहरों पे तपस्या करके मेरी आत्मा को प्रसन्न किया और उन्होंने एक विचित्र इच्छा प्रकट की। विचित्र इच्छा कैसे? हाँ, उन्हीं याज्ञ महर्षि ने उसी मुसी नदी के किनारे एक भाग्य नगर के मध्यम परिवार में रवि नाम से पुनर्जन्म लिया। यह संपूर्ण कथा ऐसी है। सुनिए। आरती लीजिए पिताजी। हाँ। बेटी रवि आया क्या? मालूम नहीं पिताजी, मैं देखती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। ठीक है। हाँ? इतनी सुबह कहाँ चला गया? हाँ? अच्छा, ए, मेरे लिए कॉफी लाना। हाँ हाँ हाँ,
ला रही हूँ बाबा, ये लो। हाँ, थैंक यू। हेलो। हाय डार्लिंग, क्या कर रही हो? मैं रेखा की बड़ी बहन हूँ जीजा जी। रेखा नहाने गई है। फोन अभी दूँ कि बाद में दूँ? अभी दीजिए ना भाभी। क्या कर रही हो दीदी? फोन मुझे दो ना। यही है ना ट्रिक, मर्द को बहकाने की ट्रिक। उसने तुझे देखा क्या? देखो दीदी, झूठ बोलना गलत बात है। प्यार में अगर थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े तो उसमें कोई गलत बात नहीं। लगे रहो। हेलो स्वीट हार्ट। हाय डॉल, बाथरूम में क्या कर रही हो? डॉल क्या है? मैं तुम्हें डॉल लगती हूँ? यस डॉल। तो फिर तुम्हारा डॉल नहा रही है। वाह, तो इसका मतलब बर्थडे की तैयारी हो रही है? हाँ डियर, फोन पे तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे कुछ कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम झूठ बोलती हो। हाँ डियर, तुम खुद ही हमारे घर आके देख लो ना। तुम्हारे आने तक मैं बाथरूम में रहूंगी। अच्छा तो ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुंचता हूँ। अरे बाबा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? शोर क्यों मचाए हो? संभल के बेटा, फिसल ना जाओ बेटा रवि। माँ जी, वो बच्चे थोड़ी ना है जो फिसल जाएंगे। वो चिल्ला रहा है ना, इसलिए कह रही हूँ बेटा। मेरा बेटा बड़ा हो गया है। नाश्ता कर लो, तैयार हो गई है। आ गई तू? सुबह सुबह अपनी मनहूस सूरत लेकर। सारा दिन मेरा मूड ऑफ रहेगा। मैं तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं खा सकता। क्यों रे, लक्ष्मी को क्यों डांट रहा है? नाश्ते के लिए तो कह रही है। टिफिन तैयार है, यहाँ नहीं खाएगा तो कहाँ खाएगा? देख कैसे बहू को रुला दिया। मैंने इसे कहा तो तुम्हें बड़ा दुख हो रहा है? ए, पागलों जैसी बातें मत करो। तुमको खाना है तो खाओ, वरना जाओ यहाँ से। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, तुम इस घर की मर्यादा नहीं तोड़ सकते। सुबह सुबह इसकी सूरत देख लो, सारा दिन खराब जाता है। शे! क्या भाभी जी, रेखा अभी तक नहा रही है क्या? अरे रुको जीजा जी, उसने तो नहा लिया है। अभी भी वो बेडरूम में गई है। कुछ देर रुक जाओ, वो आ जाएगी। मैं नहीं रुक सकता हूँ, इस दिल को कैसे रोकूं? ना 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 ना। वाह। अरे रे, सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। भाभी जी, प्लीज माफ कर दीजिएगा। ठीक है, तुम जब बुलाओगे तब मैं आऊंगी, ठीक है? दरअसल बात यह है कि हाय दैया, मैं तो भूल ही गई थी। मैं अभी लाती हूँ। ए, रवि कहाँ है? बाथरूम। हाँ? माँ जी, कोई है क्या? सब्जी लाई हूँ, अभी बहुत घर बाकी है। हाँ आ रही हूँ बाबा। अरे आज क्या क्या सब्जी लाई हो? सभी है। ये बता सीता, तेरा पति तेरी अच्छी देखभाल करता है ना? तेरे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं ना? ये देखो लक्ष्मी माँ, आप कितनी अच्छी है। यहाँ के जानने वाले लोग सब्जियों के बारे में पूछते रहते हैं, लेकिन आप तो मेरा कितना ख्याल रखती है। अब रहने भी दे तू। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तूने। क्या बताऊँ माँ, जब पीकर आता है तो आदमी होता है, और जब उतर जाती है तो सारे पैसे मुझसे ले जाता है।
रही बच्चों की बात, बस राम भरोसे चल रहा है। चल ठीक है, सब्जी दे दे मुझे। अरे ये क्या दे रही है तू? आप जो चाहे ले लीजिए माँ। आप कितनी अच्छी है क्या बताऊं। सच में आप तो लक्ष्मी देवी का रूप है माँ। इसीलिए तो मैं रोज आपको देखने के लिए आती हूँ माँ। आपके पति कितने भाग्यवान होंगे। कैसी लग रही हूँ? हाँ? तुम बिल्कुल गुलाब हो। माँ, मैं तुम्हारे लिए गुलाब के फूल लाई हूँ। बढ़िया है एकदम। रात को जब पति पास आएंगे तो लगा लीजिएगा। अच्छा ठीक है। फूल जरूर लगा लेना। लक्ष्मी बेटा थोड़ा पानी तो लेके आना जरा। हाँ अभी लाई पिताजी। हाँ। हाँ बस। पिताजी, रात बहुत हो चुकी है, अब ये सब काम काज छोड़िए और आराम कीजिए। अरे बेटी, कल इस टेंडर को डालना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, और इस टेंडर से हमें बहुत लाभ होगा और हमारी शोहरत और इज्जत बढ़ेगी। ये सब काम करने के लिए आपके बेटे हैं ना, फिर इस उम्र में आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं पिताजी? नहीं बेटी, अभी वो इस काबिल नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए उसे टाइम लगेगा। आप ही अपने बेटे को बिगाड़ रहे हैं। क्या उसको समझ नहीं है कि आपकी उम्र हो गई, ये सब काम उसको संभालना चाहिए? तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो बेटी? मैं अपने पति के लिए परेशान नहीं हूँ, आपके लिए हूँ। हाँ? क्या मेरे लिए तुम? हाँ पिताजी, अगर आपको कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। ये घर टूट के बिखर जाएगा। कुछ भी कहिए, आपको आराम करना चाहिए। मैं उनसे कह दूंगी कि आज के बाद वो काम संभाल लेंगे, आप आराम कीजिए। देखो बेटी, ये सब काम मेरी आदत बन चुका है। अब मैं चुप भी नहीं रह सकता और इसके अलावा मुझे कोई काम भी नहीं आता। अब तो मरने तक यही काम करना है बेटा। हाँ? तुम सुनो, तुम मुझे छोटे छोटे 2 पोते पोती दे दो, मैं उनके साथ खेल करके पूरी जिंदगी गुजार दूंगा। हाँ? आप भी पिताजी। भोली लड़की। रेखा डियर, सुबह से तुम्हारे साथ मैं कितना बिजी हूँ, तुम बोलो। हाँ? अब तुम कितने बिजी हो हमें क्या मालूम। ओके ओके, कम से कम तुमने तो समझा। थैंक्स। स्वीट नाइट। थैंक यू रेखा। शायद इसको ज्यादा ही चढ़ गई है। गुड नाइट को स्वीट नाइट कह रहा है। इस पेड़ के नीचे इतनी रात को क्या कर रहा है भाई? देवदास की तरह बैठा है। रुक रुक जा, ये शर्ट ले ले मेरी, तेरे ऊपर ये बहुत जमेगी। ले। ले भाई, इसको पहन ले और एंजॉय करा। एंजॉय करा। कितने भले आदमी हो बाबूजी, भगवान आपका भला करे। भगवान? कौन है ये भगवान? बेकार की बात है। हाँ? चल मेरी शर्ट दे दे, उसी से मांग लेना जिसे तू भगवान कहता है। हाँ? भगवान भगवान करता है। हाँ? भगवान किसी का दोस्त नहीं रे। भगवान किसी का दोस्त नहीं होता। तो फिर तेरा कैसे हुआ? ये शर्ट तेरे को एकदम फिट बैठता है, मैं तेरे को ये जरूर दूंगा। बाय, एंजॉय। तेरे प्यार में, तेरे प्यार में।
ये क्या शर्ट उतार के घर चले आए हो तुम? तुम्हें होश भी है कि तुम किस हालत में घर वापस आए हो इतना पीकर? क्या क्या बोली तूने? मैं पीऊं या बिना शर्ट के रहूं ये मेरी मर्जी, लेकिन तेरी मनुष्य सूरत में एडजस्ट नहीं कर सकता। मुझे तेरी मनुष्य सूरत से नफरत है, मैं नहीं देख सकता। देख मेरे गुस्से को और मत भड़का। अब मेरी बात मानो, जाकर नहा लो तुम। क्या कहा तूने? मेरे को पागल समझी है क्या? मुझे सब पता है तू क्या चाहती है। मेरे सामने से चली जा। मेरा दिमाग खराब हो गया तो बहुत गलत हो जाएगा, समझी? ठीक है, इतना गुस्सा क्यों होती है? यहाँ से जा 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 जा, बोला ना तेरे को, जा। खड़ी काहे को है, जा। इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैंने क्या कहा? मैं तो तुम्हारे भले के लिए सोचती हूँ, लेकिन तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ठीक है, तुम कुछ भी समझो। ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? कैसी अजीब हरकत कर रहे हैं। क्या करती है? अपनी जिम्मेदारियां भूल रहे हो। मुझे ऐसा भड़क गए लगता है भाई। तुम फैक्ट्री नहीं, पान की शॉप चला रहे हो। समझते क्या हो तुम अपने आप को? ओहो, पापा फिर सुबह सुबह भड़क गए। ये तो उनकी आदत है यार। कुछ बोलते क्यों नहीं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये भी कुछ कम नहीं है। पापा आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप ही ने तो कहा था कि पुराने मैनेजर से ये मैनेजर बहुत अच्छा है। कहना क्या चाहते हो? सर पे बैठा लो इन्हें। सॉरी सर, आज शाम तक टेंडर अप्लाई किया जाएगा। ओके रवि, तुम भी इनके साथ जाकर के अपने सारे काम निपटा लो, ठीक है? वो किस लिए पापा जी? ऐसा मत बोलिए सर, सारे काम आपको ही देखने हैं सर। प्लीज सर। ठीक है पापा जी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आज पहली बार बिजनेस संभालने जा रहे हो, भगवान को प्रणाम तो कर लो। ठीक है, मुझे सब पता है। हर बात मुझे सिखाने चले जाती है, जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। मेरा दिमाग मत खराब कर। सुबह सुबह पूरा दिमाग खराब कर देती है। मुझे अपनी मनुष्य सूरत मत दिखाया कर। जा, बोला ना जा। आप आइए मैनेजर साहब, ये तो ऐसे ही नाटक करती है। क्या बात है, पिताजी आप पर बहुत गुस्सा हो रहे थे? हाँ सर, इतना बड़ा टेंडर है सर, और आज ही आखिरी डेट है, और मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई है सर, इसीलिए पिताजी इतना गुस्सा कर रहे थे मुझ पर सर। इस टेंडर से कितना फायदा हो सकता है? मेरे हिसाब से शायद 5 करोड़ सर। इसका टाइम कब तक है? शायद 2 बजे तक सर। क्यों सर, आपको कुछ काम है? हाँ, ज्यादा कुछ नहीं। यहीं करीब में, यहाँ पास में मेरे दोस्त के फादर बीमार हैं। मुझे वहाँ पर जाना है। उसका फोन आया था, उसने मुझे बुलाया है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नो प्रॉब्लम सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नो प्रॉब्लम सर, कोई बात नहीं। आप जाकर 2 बजे से पहले आ जाइए, मैं मैनेज करता हूँ ना सर। डैमेज किए बिना मैनेज करते हो तो मैं 2 बजे तक यहाँ पर वापस आ जाऊँगा। सर
जस्ट जोकिंग कर रहा था। हाँ, यहीं रुको। सुनो, कार लेकर तुम चले जाओ, मैं ऑटो से आ जाऊंगा। ओके सर। छे बाय। हेलो। हाय डॉल। मुझे तो तुम बड़े ही बेचैन लगते हो। रहने दो भाभी, आप भी हमेशा मुझसे मजाक करते रहती हो। आपको मजाक करने के लिए मैं ही मिलता हूँ। क्या कहा? सब बातें डबल मीनिंग में करते हो। अरे और नहीं तो क्या भाभी जी, मेरा नंबर देख के भी आप समझते नहीं हो कि मैंने किसके लिए फोन किया है, और आप डायरेक्ट फोन उठा लेती हैं। अच्छा ये बात है। ये लो बात करो। ये लो रेखा, तुम्हारा लवर। हाय। हाय स्वीटी। कैसे हो तुम भी? सिर्फ डियर और स्वीटी से काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या कहूँ तुम्हें? बिल्ली कहूँ क्या तुम्हें? अच्छा लगेगा? तुम दोनों ऐसी हो। तुम कब आ रहे हो ये पहले बताओ ना। वो क्यों? क्योंकि हम भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जा रहे हैं। हम आपसे अभी नहीं मिल सकते हैं। शॉपिंग के लिए भी जाना है। और शाम तक हम लोग लौट आएंगे, तब तुम आना प्लीज। ओहो, वहाँ से कहीं और चले जाना। और सुनो, सिद्धि विनायक के दर्शन करके भी आ जाना। तब तक मैं तुम्हारे घर की पूरी साफ सफाई करके रखूंगा और तुम्हारे घर की रखवाली भी करूंगा। मैं तुम्हारे घर की ईमानदार वॉचमैन की तरह रखवाली करूंगा। गुस्सा क्यों हो रहे हो रवि? नहीं नहीं, पागल रवि कहो। सॉरी, हम निकल चुके हैं। मैं भी रोड पर ही हूँ, तुम्हारे घर पहुँचने वाला हूँ। आकर एक साथ मंदिर चलते हैं। तुम बात समझने की कोशिश करो। फोन रखो। हाँ, ये रवि भी ना। तेरे प्यार में मेरी जाना, तेरे प्यार में मेरी जाना। ला 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 ला। क्या तुम्हें नजर नहीं आता या पागल हो गए हो? रास्ते में धक्का मारते हुए चलते हैं। क्या बोला? तेरी तो मुझ पर हाथ उठाता है। तेरी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाप रे, गलती क्यों करते हो जो सर झुकाना पड़े? इधर देखो, दूसरों की इज्जत करना सीखो, तभी तुम्हारी इज्जत होगी, वरना दुनिया में तुम्हारा बेइज्जती होती रहेगी। बस बस, मुझे पता है। ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। देख लेना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। देख लूंगा, मैं देख लूंगा तुम्हें। याद रखना, याद रखना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चलिए चलते हैं। चलो बच्ची। देखा पूर्णा, रवि की आत्मा में रेखा के सिवा कोई और दिखाई ही नहीं देता। यही इसकी अज्ञानता का कारण इसका सबसे बड़ा शत्रु है। देह सुख की प्यास में मनुष्य सिर्फ अंधा नहीं होता, बल्कि भगवान से भी दूर हो जाता है। इसी कारण की वजह से मानव जाति का विनाश का कारण होता है। पृथ्वी लोक में मनुष्य जाति के लिए काम वासना ही क्रोध का कारण होता है और विनाश का कारण बनता है। फिर बताइए इसका हल क्या है स्वामी? रवि अब क्या करने वाला है? आइए आपको वो भी बताता हूँ। क्रोधित होने से मनुष्य पाप कर्म करने लगता है और इसका परिणाम हम आपको बताते हैं, तो सुनिए। शायद वो आ रहा है। हाँ?
मंदिर जाने का बहाना बना के दोनों घर पर बैठी हो। तुम दोनों झूठ अच्छा बोल लेती हो। झूठ नहीं बोल रही हूँ, हम अभी निकलने ही वाले थे। तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम यहाँ जरूर आओगे, इसलिए हमने कपड़े नहीं बदले। कम ऑन रेखा, कम ऑन। भाभी जी। हाँ हाँ ठीक है, अब जाके चुपचाप सो जाइए। ये क्या है? मेरे मोबाइल पे ये बार बार किसका फोन आ रहा था? सॉरी डियर, मुझे लगा तुम आराम से सो नहीं पाओगे, इसलिए मैं साइलेंट मोड में रखा था। सॉरी डार्लिंग, क्या हुआ? कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लॉस ही तो हुआ है। ओह माय गॉड, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर तुम यहाँ पे नहीं आते तो। अरे नो 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 नो, मैं हूं ना, कोई बात नहीं। ए, क्या हुआ? अरे यार, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। क्या आना। है जी? सो जाइए ना। अरे यार थोड़ी देर प्यार और करेंगे तो नींद अच्छे से आएगी, सुबह भी अच्छी होगी। चुप हो जाइए, रवि और रेखा सुन लेंगे। मुझे सुबह उठकर बहुत सारा काम है। मुझे भी बहुत से काम करने हैं बड़े बड़े। आजा आजा। अरे 3:30 बज गया। क्या हुआ? हेलो। हेलो मैनेजर साहब। बोलिए सर। सॉरी, मैं आ नहीं सकता। टेंडर का क्या हुआ? आपका बहुत वेट किया सर, आपको मैंने बहुत फोन किए लेकिन बात ना हो सकी। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की सर, लेकिन आखिर में टेंडर किसी और को चला गया। सॉरी सर। फिर टेंडर? अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर, टाइम ओवर हो गया है सर। देखो, इस बारे में पापा जी से मत कहना। इसे हम दोनों ही मैनेज कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। ये क्या, तुम दोनों ने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं, मेरा कोई फ्रेंड आया था, इसीलिए मुझे देर हो गई। फ्रेंड कौन? दीदी के बचपन का दोस्त था, वो मिलने के लिए आया था। अच्छा, बचपन का दोस्त? अब चुप भी रहो, सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते। क्यों, हम कैसे हैं? बहुत अच्छे हो, अब चुप भी रहो। हर वक्त तुम दोनों पति पत्नी की तरह आपस में लड़ते रहते हो। जब हम दोनों पति पत्नी हैं, तो तुम तो साली हुई ना। क्यों, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ, सही है ना? अब बस भी करो, कुछ भी बोलते हो। तेरे लवर को तू ही रख ले। सुनो रेखा, अब मैं चलता हूँ यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मूड ठीक नहीं है तो यही रह जाओ ना। रुक जाओ ना प्लीज। बाय। बाय। क्यों जी? रात को तुम कहाँ थे? फोन तक नहीं किया। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि सारी रात मैं सो भी नहीं पाई। ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों, तू रात को क्यों नहीं सोई? देखो तुम्हारी शक्ल कैसी हो गई है। देखो ये आरती ले लो, मैं अभी पूजा करके आई हूँ। बस। हे परमेश्वर, हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ हो रहा है प्रभु। दिव्य आरती का क्रोधित होकर ये अपमान किया जा रहा है। हे भगवान, तुम्हारा हाथ तो नहीं जल गया ना? ये आरती वारती का ड्रामा बंद कर, नाटक क्यों करती है? मैंने तुझे पहले कहा, मैं इन पर विश्वास नहीं करता। अहंकारी है। क्या हुआ?
ये क्या किया तूने सुबह सुबह? हाथ जला लिया? बेटी लक्ष्मी जा जल्दी दवाई लेकर आ। ए, रोक इधर, कोई जरूरत नहीं। तुम लोग अपना अपना काम करो, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, दिमाग खराब कर देते हैं। हाय राम, ये अब क्या होगा? ये लड़का कब सुधरेगा? हाँ पूर्णा, इसका अहंकार ही इसके गर्व को मूर्ख बना रहा है। मनुष्य का क्रोध ही उसकी विनाश का कारण बनता है और मनुष्य भगवान से नहीं डरता, और रवि भी उसी मूर्खता में विनाश करने जा रहा है। ऐसे क्रोध का दुष्प्रभाव क्या होता होगा स्वामी? जब मनुष्य क्रोधित होता है तो संसार में उसे कुछ नहीं दिखाई देता, तब वह अपने आप को सबसे बलवान समझता है। तब वे अभिमानी हो जाते हैं और छोटे बड़ों का अंतर नहीं समझते, अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी और भगवान से भी नहीं डरते, और जो चाहता है उसी को प्राप्त करना चाहता है। क्यों रे रवि? हाँ? कल तुम जिस काम पर गए थे उसका क्या हुआ? टेंडर में सक्सेस मिला क्या? हाँ? ये टेंडर हमको ही मिलना चाहिए। टेंडर मिलना जरूरी है। इस टेंडर से हमारी कंपनी का बहुत नाम होगा। हाँ? तुम खामोश क्यों बैठे हो? तुमने वो टेंडर डाला है या नहीं डाला, बताओ मुझे। हाँ? नहीं पापा जी। फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? बात यह है कि पापा जी टेंडर तो हाँ? लेकिन लोएस्ट किसका है उस बारे में कुछ पता नहीं चला। टेंडर डाल दिया ना, किसका हाई है किसका लो है ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो ना? पापा जी भी ना बात बात पे बेवजह भड़कते रहते हैं। इस टेंडर का मामला भी हल करना ही पड़ेगा। इस बारे में मुझे अब कोई नया आइडिया सोचना पड़ेगा, तभी ये मामला हल होगा। हेलो हेलो, मैनेजर बात कर रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग तो गुड है, तुम जरा गणेश को फोन लगाओ। सर कॉन्फ्रेंस लगाता हूँ सर मैं। ठीक है लगाओ। ए गणेश, तू हमारी ही कंपनी में काम करता था और अब हमसे ही टक्कर ले रहा है, तो उन सराफत से ड्रॉप हो जा। अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो तुमको 5 करोड़ का फायदा हो सकता है। 50-50 अगर तुम करते हो तो मैं ड्रॉप करूंगा। अबे 2.5 करोड़ की बात क्या करता है, मैं तुझे 2.5 पैसे भी नहीं दूंगा। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो ड्रॉप हो जा। सर थोड़ा धीरज रखिए आप, सर प्लीज। तुम धमकी किसे दे रहे हो? मैं भी देखूंगा तुम क्या कर लोगे। मार डालूंगा तुझे। देखता हूँ किसे मारते हो। ए! स्वामी, छोटा बड़ा क्रोध ये सब क्या है? क्रोध से, मोह से, लोभ से, मूर्खता से, अहंकार से, अभिमान से, ये सब कुछ इंसान को विनाश तक ले जाने के साधन हैं और मनुष्य को भस्म करते हैं। मतलब स्वामी? ये आकर्षण है। ये सारी चीजें मनुष्य के लिए बिल्कुल हानिकारक हैं, इसी से विनाश होता है। स्वामी, एक बात बताइए, ये कभी लाभ के कारण बन सकते हैं क्या? और एक दूसरे के साथ शत्रुता का लाभ है क्या? हमें बताइए स्वामी। हाँ। मनुष्य के अच्छे कर्म ही जीवन में हमेशा लाभ की तरफ ही ले जाता है। लोभ और क्रोध से मनुष्य अपना स्वयं दुश्मन बन जाता है। सत्य असत्य में कौन विजयी होता है स्वामी? सत्य और असत्य दोनों में सत्य का ही हमेशा विजय होते आया है। पूर्णा, आज से रवि और उसका मन बदल गया है और अब वह उसके गुण बदल चुके हैं। रवि अब विजय की तरफ प्रभावित हो रहा है। ये मैं क्या सुन रही हूँ स्वामी? काम, क्रोध, मद मत्सर से इंसान कभी उठ पाएगा? विस्तार में बताइए ना स्वामी। यही मोह है। जन्म से ही मनुष्य मोह जनित होता है। यह प्रकृति का धर्म है। ऐसा भी होता है जैसे आयु मनुष्य की बढ़ती है
उसका अनुभव भी बढ़ता जाता है और इसी मोह में पड़कर ये सब मेरा है, ये सब मेरे अपने हैं, इसी घमंड में घिर जाता है। इसलिए इस मोह से दूसरे दुर्गुणों में फंसकर उसकी बुद्धि और ज्ञान भ्रष्ट हो जाते हैं। अंतर्ज्ञान के कारण मनुष्य बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जो मनुष्य इसका सही उपयोग ना कर सका वह विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए रवि के 5 गुण धीरे धीरे नष्ट हो गए हैं। नारायण नारायण, मेरा मन भर दिया आपने और मेरे मन का बोझ कम कर दिया आपने प्रभु, और मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया, वरना मैं भी बड़ी दुविधा में फंसा हुआ था। बिना भोजन के ही पेट भर गया। हेलो, यस, राव स्पीकिंग। हाँ 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 हाँ, हमारे टेंडर के बारे में पूछ रहे हैं ना आप? हाँ 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 हाँ, मेरा बेटा आया था ना टेंडर डालने के लिए अपने मैनेजर के साथ में। हाँ? क्या? हाँ? टेंडर डाला ही नहीं? अब क्या होगा? हाँ? हाँ, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ए रवि, 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 तुमने टेंडर की रिपोर्ट के बारे में कुछ मालूम किया नहीं किया? पापा जी, मैंने मैनेजर से कहा है, वो 1 घंटे में बताएगा। क्या बताएगा वो? कि हमने टेंडर नहीं डाला, यही ना? उस गणेश के बच्चे ने टेंडर डाला है और हम देखते रह गए कायरों की तरह। यही बताने वाला है ना तुम्हारा मैनेजर मुझे यहाँ पे आके? पापा जी। यस, ये बात ऑफिसर ने खुद मुझे फोन करके बताई थी। और तुम इतने नालायक निकलोगे मुझे मालूम नहीं था, बिल्कुल भी मालूम नहीं था। अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा मुझे कि उस टेंडर से होने वाला फायदा क्या था। उसकी रिपोर्ट चाहिए मुझे अभी। वो क्या है, मैं अपने दोस्त के घर पर गया था और मुझे वहां पर बहुत ज्यादा टाइम लग गया था और टेंडर जमा करने का टाइम खत्म हो गया था। ओहो, देखो इसे, देखो जरा, मेरा बेटा और तुम्हारा सपूत रवि कुमार। हमारे बेटे ने टेंडर नहीं डाला क्योंकि उसे अपने पर्सनल कामों से फुर्सत नहीं थी। अपनी नालायकियों की वजह से तूने मेरा नुकसान कर दिया और चले आए मेरे सामने ये कहने की मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने टेंडर नहीं डाला। कैसे बेटे तुम? तुम्हारी गलतियों की वजह से हमें कितना नुकसान झेलना पड़ता है ये बात तुम शायद कभी भी नहीं जान पाओगे। अपनी पर्सनल लाइफ ही जानते हो तुम बस। तुम्हारे जैसे नालायक बेटे को जन्म देकर के बेवकूफी की हमने। पापा जी, अब बहुत हो गया, बस चुप हो जाइए। क्यों? इतना नुकसान करने के बाद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है क्या? ये सब गलती आपकी है। मुझ पर कभी भी आपने भरोसा नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी को समझने का आज तक आपने मुझे कभी भी मौका नहीं दिया। और आज मुझसे एक छोटी सी गलती क्या हो गई? आप मुझे ऐसे डांट रहे हैं जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है ना? अरे गलती हर किसी से होती, मुझसे भी हुई है। सही है, गलती तो मेरी ही थी। तुमको पैदा करके मैंने पहली गलती की, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी नहीं बताई दूसरी गलती की, और तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया तीसरी गलती की, और मैंने तुमको और तुम्हारी बीवी को यहाँ रखा ये मेरी चौथी गलती थी। और इतना सब कुछ सहकर मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला ये मेरी 5वीं गलती थी। मान गया मैं, सब मेरा ही दोस्त था, मेरा ही दोस्त था, मेरा ही दोस्त था। आखिर हमेशा आप इतना क्यों चिल्लाते हो पापा जी? जरा सी बात का इतना बतंगड़ बना रहे हो। मैंने नहीं कहा था आपको कि आप मुझे पैदा कीजिए, ये आपने अपने लिए किया है, अपनी हवस मिटाने के लिए। आपने मुझे पैदा किया और इसका दोष मुझे दे रहे हो। अब आप बुढ़े हो गए और कुछ दिनों में मरने वाले हो, और आपके मरने के बाद आगे हमारा अच्छा बुरा हमें खुद ही सोचना होगा। सारा घर सर पर उठाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा बदतमीज? सुनिए जी, सुनिए ना, सुनिए। अरे सुनिए पिताजी, पिताजी रुक जाइए पिताजी।
तुम्हारी वजह से पिताजी नाराज होकर चले गए। कहाँ गए होंगे पता नहीं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है आजकल। बड़ों को दुख नहीं देना चाहिए, इससे घर परिवार टूट के रह जाता है। बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा पैदा करके ये सुख मिल रहा है हमें। इससे अच्छा तो हम बे औलाद रहते, कम से कम हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना। ओहो, अब बस भी करो ये बकबक, मेरे कान पक गए हैं। मेरी बात सुनकर पापा यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, शाम को यहीं आ जाएंगे। तुम लोग क्यों चिंता करती हो? गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो खुद ब खुद आ जाएंगे। अरे बोला ना, आ जाएंगे। रवि, तुझे सुन के तकलीफ हो रही है, अपनी बीवी से पूछ मुझे क्या तकलीफ है। तू कुछ भी बकवास करता है, हर दिन कोई ना कोई नई हरकत करता ही रहता है। आज तूने अपने पिताजी को घर से निकाल दिया है, तो मुझे निकाल के रहेगा। सब्र रखे माँ जी। हाँ, अब बंद भी करो नाटक, तुम्हारा चलता ही रहता है। शे, क्या नाटक है। डार्लिंग, उस रवि के बच्चे को ठिकाने लगाया? अब उसे होश आ गया है। दोनों गौर से सुनो, खास तौर से तुम रेखा सुनो। तुम लोग किसी तरह से उस पेपर पर और उस चेक बुक पर रवि के जो भी साइन हैं वो ले लो, और फिर मैं देख लूंगा। ओके? ओके। सिर्फ ओके से काम नहीं चलेगा, फोन करके अर्जेंटली उसे बुला लेना, साइन लेना है। जरा ध्यान से करना। ठीक है, हमें सब मालूम है। मुझे क्यों लगी जलन सी? ऐसा कुछ नहीं है। हाय हनी, तुम क्या कर रहे हो? क्या बताऊं, घुट घुट कर टेंशन से मर रहा हूँ यहाँ पर। क्या हुआ डियर? एनी प्रॉब्लम? इस समय मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी की तकलीफ दूर ना करूं, तो मेरी लाइफ ही वेस्ट है। तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। थैंक्स रेखा, तुमसे बात करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। मेरे घर पे मेरे लिए सारे रिश्ते बेकार हैं। तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। तुम ही मेरे दिल को आराम दे सकती हो। मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जीजा जी, काम हो गया है। वाह, शाबाश रेखा। तुम फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती? ऐश्वर्या की जगह तुम तो आसानी से ले सकती हो। कंफर्म है ये। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अगर मैंने एक्टिंग शुरू कर दी तो तुम्हारा क्या होगा? मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। इधर रवि है तो उधर हीरो होते हैं। मैनेजर का जीना तो हर जगह एक जैसा ही है। देखा तुमने पुष्कला, रवि क्या करने जा रहा है? वो तो प्रेम की भावना लिए जा रहा है, लेकिन वह कन्या उससे धोखा कर रही है। इसे ही कहते हैं दुर्भाग्यता। रवि उसकी जाल में बुरी तरह फंस चुका है। इसलिए यह ऐसा माया जाल है, रवि संपूर्ण दुर्गुण में फंसता जा रहा है। ये क्या अन्याय है स्वामी? अब तक तो आप मुझे सब कुछ बता रहे थे, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। सुनो पूर्णा, देखो पूर्णा, यहाँ आओ पूर्णा, ऐसा कह रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया आपको? अब पुष्पकला को क्यों सुना रहे हैं? ये क्या न्याय है स्वामी? देखो पूर्णा, देवियों में भी मानव का रंग चढ़ा है, इसलिए तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। जब सृष्टि मनुष्य को शक्ति और साहस देता है, उनको शक्तिशाली और बलवान बनाने को प्रकृति का दिया हुआ वर ही मनुष्य की शक्ति है, और यही उसका नियम है। ये सब सहकर मनुष्य आत्मशक्ति खोकर मनुष्य मानसिक पीड़ा में फंसकर रोगग्रस्त हो जाता है। यही मानसिक पीड़ा मनुष्य में अनेक रोगों का कारण बनता है। जिस तरह से सूखा पेड़ अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है, उसी तरह से मनुष्य भी अंदर ही अंदर रोग पीड़ित होकर जल जाता है। क्षमा कीजिए स्वामी, ना समझी में मैंने आपसे ये सवाल कर लिया।
देवी, यही चीज हर किसी का शत्रु होता है, इसलिए रवि का जीवन ऐसा ही है। देखिए आप लोग, भगवान की भक्ति में मन लगाओ और पूजा पाठ करवाओ। भगवान की भक्ति करने से इंसान के मन को संतुष्टि मिलती है। स्वामी जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अयप्पा स्वामी के मंदिर में जाके पूजा अर्चना करके आ जाऊं। आप अपनी माला भूलकर चले आए स्वामी। आपकी माला स्वामी जी? आपने तो अपनी माला मुझे दे रखी थी ना। ये वह माला है जो भक्त को भगवान से मिलाता है, इसलिए इस माला को पहनकर भक्त को भगवान से भिक्षा मांगनी चाहिए। और उसके बाद स्वामी अयप्पा का मनन करने से मनुष्य को बहुत शांति मिलती है। इस माला को धारण करने के पश्चात क्रोध मोह इन सब का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। कहाँ रहते हैं स्वामी? अयप्पा स्वामी के मंदिर के पास रहता हूँ। क्या पढ़ रहे हो बेटा? शरण बहुशा पढ़ रहा हूँ। हाँ, शरण बहुशा? बिल्कुल। स्वामी, रोज पूजा के लिए आओगे ना? रोज प्रसाद दोगे तो आऊँगा। जरूर आओगे ना? पहले गुरुदेव आज्ञा देंगे तो। अब आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। स्वामी शरणयप्पा। शरणम अयप्पा। बच्चे साक्षात भगवान के रूप होते हैं। स्वामी शरणमयप्पा। ढोंगी स्वामी, घर पे भी आ गए तुम लोग। ये सब क्या नाटक है? हाँ? चलो यहाँ से। हाँ, चलो, बोलो ना, निकलो। क्या बोला, सुनाई नहीं आया क्या? अभी तक इधर खड़ा है। लक्ष्मी, बोला ना तू अंदर जा। ये सब ढोंगी स्वामी, ये लोग ढोंगी, ये लोग। अभी बताता हूँ, रुक जाओ यहीं। सुनो वत्स। हाँ स्वामी। आखिर कौन है यह बालक? बहुत क्रोधित लगता है। बड़े आए स्वामी बनने, अभी इन्हें बताता हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य है स्वामी कि बदकिस्मती से ये मेरा ही बेटा है। कल रात में इसने शराब पी करके मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। वो दुख मैं सह ना सका और आप न मिलते तो मैं कहाँ चला जाता पता नहीं। शराब के नशे ने मेरे बेटे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी स्वामी। तुम्हारे मन के दुख दर्द को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, परंतु चिंता की कोई बात नहीं। तुम्हारा पुत्र अभी नासमझ है, नादान है। जब इसे समझ आएगी तो बहुत बड़ा भक्त बनेगा। संपूर्ण जगत में स्वामी बनकर सत्य की राह पर चलेगा। आपकी ऐसी बातों पर मुझे तो भरोसा नहीं होता स्वामी। ये ढोंगी स्वामी उस दिन मेरे ऊपर हाथ उठाया था ना, अभी से बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ, रुक जा। ऐसा मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। बड़ा स्वामी बनने आया, रुक जा वहीं। मेरे ऊपर हाथ उठाया था। स्वामी शरणमयप्पा।
हेलो। सर, मैं परम शिष्य। हाँ, तो गणेश कैसा है? सर, वो बहुत बुरी तरह से जख्मी है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। सर, उसके घर वालों को भी पता चल गया है। सर, गणेश को कुछ भी हो गया तो उसको किसी भी तरह बचा लो प्लीज। सर, मैं क्या कर सकता हूँ सर? आप थोड़ा एक्टिव रहना सर, क्योंकि वो और हाँ, पिताजी को जरूर बताना। नो नो नो, ये केस सेटल होने तक खामोश रहना। पहले से ही पापा मेरे ऊपर बहुत नाराज हैं और ये भी पता चल गया तो। आप नाराज क्यों हैं सर? ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं बाद में फोन करता हूँ, तुम अब फोन रखो। क्यों जी? बेवजह नाराज होकर हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? तुम खुद अपने साथ अन्याय कर रही हो। उसकी हर जाति को सहकर इस आग में अपने हाथ जला रही हो तुम। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? बोलो। हाँ, थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी। कुछ कमाने के लायक तो हो नहीं, बातें बड़ी बड़ी करते हो। मैं जिंदा हूँ तब तक अपनी जिंदगी मौत से काट लो, मेरे बाद क्या करोगे इस दुनिया में? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, अब बस भी करो पापा, मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ और आप लोग और मेरी टेंशन बढ़ाते रहते हो। इस घर में रहने से तो अच्छा है कि तिहाड़ जेल में रहो, वही सही है। सुनो जी, सुनो ना। हेलो। हेलो डियर, क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगी। आ जाओ ना डियर। थैंक्स रेखा। इसमें थैंक्स की क्या बात है? मैं तो खुद ही इस नर्क में नहीं रहना चाहता, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं आ रहा हूँ रेखा। सुनो जी, इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, नरक में जा रहा हूँ मैं, आना है क्या? सर, मैंने इस ताल्लुक से एक वकील से बात की है। ये कुछ पेपर है सर, इस पर आपके दस्तखत चाहिए और एक चेक पर भी, और जरूरत पड़ी तो बेल के लिए अप्लाई किया जाएगा। वो तो ठीक है, तो पेपर कहाँ है? ये लीजिए सर, यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मैं अब जाता हूँ यहाँ से, बाद में मिलते हैं। सर, बाय। ओके। आज से रवि का खेल कट। अब मैं देखूंगा उसे। रेखा, उसे किसी भी तरह का शक नहीं होना चाहिए और अपना प्लान सक्सेस होने तक होशियार रहना होगा। उसकी दौलत अब हमारे हाथ में। अब मैं देखता हूँ। ओके जीजा जी। मैं तैयार हूँ बॉस, आगे का प्लान बताइए, काम हो जाएगा। Come on, let's move. आइए स्वामी, आइए। खुश रहो। बैठिए। क्यों बालक, कैसे हो? अब आपको यहाँ इसी ने बुलाया है स्वामी, कुछ विचार करना चाहता है आपसे। कहो बालक, क्या बात है? आपकी दी हुई माला पहन करके स्वामी, मैं तो अच्छा हो गया हूँ, लेकिन आप ही ने तो कहा था कि इस माला को पहनने से सब ठीक हो जाता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने झूठ कहा था? नहीं, मैंने जो कुछ भी कहा था वह सब सच था। तुम इस भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते हो। मेरे सामने तुम सकुशल बैठे हो, यह सब भी उसी की कृपा है। समझ गए ना? ये सब सिर्फ बातें हैं। ऐसी परिस्थितियों में
बड़े बड़े सूरमा भी डर जाते हैं। मेरे साथ ये हुआ, नई बात क्या है? ये आपकी माला का माया जाल, बेकार की बातें हैं। इस माला के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। इसको पहनने वाले पर कभी कोई भी संकट या परेशानी कभी नहीं आती है। ये है वो माला। मैंने नशे में और बेहोशी में जो भी किया उसका उस माला से क्या संबंध है? आपकी माला धारण करने से कोई फायदा नहीं हुआ। अगर होता भी तो पापा की तरह अय्यप्पा की माला पहनने वाले सब लोगों को ये सब कष्ट दूर हो जाते और किसी का भी परिवार बर्बाद नहीं होता। भीख मांगने वाले का भी वक्त बदलता है। इस परिस्थिति को क्या कहेंगे? दानवीर लोगों भी भीख मांगने वाले बन जाते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? इसे मैं दुर्गति कहता हूँ। और मैं अय्यप्पा की माला पहनने से पहले वाली स्थिति को मैं आज की स्थिति से बेहतर कहता हूँ। और अब हमारी परिस्थिति के जिम्मेदार आप और आपके अय्यप्पा हैं। मैं इसे अपने पापा की गलती कहता हूँ। आप क्या कहते हैं? तुम एक समझदार हो, सब समझ सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर के क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार ने तुम्हें ये स्थिति में लाया है। तुम एक बात सुन लो बालक, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो बालक। तुम में भी एक बहुत अच्छा बदलाव आने वाला है बालक। मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं घर में रहूं या जेल में रहूं इसका तो मुझे पता नहीं। इस स्थिति को आप सही कहते हैं और अय्यप्पा स्वामी की कृपा से आप मेरी गलतियों को बार बार कहे जा रहे हो। और जब मैंने गलती से आपके ऊपर हाथ उठाया था तो आपने गुस्सा होकर मुझे डांटा था। आहा, ये बातें सिर्फ कहने और सुनने में ही अच्छी लगती हैं। भला करोगे तो भला होगा और बुरा कर्म करने से बुरा होगा। और तुमको बुराई से रोकने वाले अय्यप्पा स्वामी ही हैं। ये स्वामी की ही कृपा है और कुछ नहीं। उस दिन तुमने मेरा क्रोध नहीं मांगल्य देखा, लेकिन वह क्रोध बदतमीजी करने का नहीं था। उससे पहले तुमने एक बालक को धक्का देकर गिराया था। इसलिए सुनो, तुम इस नशे से पहले बाहर आओ, सब ठीक हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। अय्यप्पा स्वामी तुम्हारा भाग्य बना देंगे। अय्यप्पा स्वामी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह मेरा अनुभव कहता है बालक। नहीं स्वामी नहीं, शराब का नशा ही बहुत अच्छा है। इससे दिल ताज़ा होता है और पीने के बाद आदमी मर्द बन जाता है। इसका मज़ा एक बार चखोगे तो तुम्हारे अंदर एक अलग सी शक्ति पैदा हो जाएगी। ठंडे पानी से नहा नहा कर ठंडे पड़े आपके जिस्म में एकदम ताजगी भर देता है ये शराब का नशा। इसे एक बार पी कर देखो, फिर पता चलेगा आपको कि मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ और आपने क्या खोया है। क्या इसी में है शांति? यही है दुनिया की शांति। यह तुम्हारा ख्याल है? तुम्हारी बातें बेमतलब की है, लेकिन मैं तुम्हें बदल के ही रहूंगा। तुम्हारा प्रयास किसी काम का नहीं। मेरी यह आशा कहती है। नहीं, नशा ही मेरे लिए सब कुछ है। यही मनुष्य को गलत काम से रोकने की दशा है बालक। अब आप रोकेंगे मेरा नशा? तुम एक समझदार हो, स्वयं का शत्रु मत बनो। एक न एक दिन भगवान की तरफ झुकाव जरूर हो। आपकी पकड़ मजबूत है। किसी का हाथ मत थामो, और अगर थाम लो तो मत छोड़ो। और अगर हाथ थाम के छोड़ दोगे तो जीवन में कुछ नहीं पाओगे बालक। मैं तो तुम्हें तभी मानूंगा जब तुम किसी देवता के दर्शन करवाओगे। ये सारी चीजें जिसका संबंध सिर्फ आत्मा से ही होता है, इसका अनुभव बाल्य अवस्था में बिल्कुल नहीं हो सकता है बालक। ये तो बताइए, आपके दिल में देव भक्ति है या फिर और ही कुछ है? मैं क्या हूँ तुम्हें बता सकता हूँ। तुम्हारा संदेह अब मैं दूर कर देता हूँ। दीपक को देखूं। अब तुम अकेले कुछ देर के लिए उस भगवान के आगे जल रहे दीपक को देखो। स्वामिये शरणमयप्पा। अरे मिल गई पूर्णा, मिल गई। लेकिन तुम्हारी बाहें तो बड़ी कोमल हैं।
पर आज तुम्हारे इन बाहों को क्या हो गया है? नारायण नारायण। हरि हरि पुत्र, इस ब्रह्मचारी से मजाक कर रहे हैं प्रभु। आप ही बताइए, लोक में घूमने वाला इस नारद का जिस्म कैसे कोमल हो सकता है? इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाइए स्वामी। नारायण नारायण। क्षमा करिए महर्षि, हम विराम समय से खाली होकर के आंख मिचोले खेल रहे थे, लेकिन बीच में आप आकर के आप लोगों का खेल बिगाड़ गया। और बताइए महर्षि। सर्व नाटक के महिमाचारी विष्णुदेव आपका ऐसा रूप दिया है, इसकी माया के बारे में आपको सुनाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इतनी बड़ाई क्यों महर्षि? नहीं तो क्या महाराज, उधर भूलोक में एक भक्त अंधकार में पड़ा हुआ है और कोई अहंकार में जल रहा है, और आप यहाँ पर आंख मिचोली खेल रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। आप सब कुछ जानते हैं स्वामी, ये घटना आपसे छुपी थोड़ी है स्वामी। ये आपकी तो हम पर बड़ी कृपा है महर्षि। ये भी क्या विष्णु माया है स्वामी? मुझे क्या पड़ी, मैं भी दूध में मक्खी की तरह टपक कर आपका खेल बिगाड़ दिया। माताएं मुझ पर बड़ी क्रोधित होकर देख रही है। मैं तो चला स्वामी, खेलते रहिए खेलते रहिए। नारायण 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 नारायण। ये मैनेजर फोन क्यों नहीं उठाता है? आखिर क्या हुआ होगा? कहीं ये गणेश मर तो नहीं गया होगा? मैं उस मैनेजर को अच्छी तरह से जानता हूँ बेटा, मुझे उस पर पहले से ही शक था। अब तुम उसे अपने आप से दूर ही रखो बेटा। मेरा एक फ्रेंड है रंगनाथ, जो कि वकील है, कल मैं उससे बातें करूंगा। तुम टेंशन मत लो बेटा। छी, कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। कहीं वो मैनेजर मेरी, वहीं जाकर देखता हूँ। क्या रवि, आने से पहले फोन नहीं करते हो? वो पेपर कहाँ है? कम ऑन टेल मी। रवि मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज जल्दी बताओ मुझे। हेलो, मैं यहाँ हूँ। अरे मैनेजर, तुम यहाँ? यह है मेरी बीवी जैसी, और रेखा मेरी प्यारी साली है। तुम मुझ जैसे जवाई। यह है सीन ब्रदर, तुम्हारी जायदाद का मैं वारिस हूं, तो आपका ब्रदर ही हुआ। अरे तू नीच है। शाबाश, चिल्लाओ और चिल्लाओ, पुरानी फिल्मों की तरह जितना जी चाहे चिल्लाओ। चिल्लाओ, गालियां दो मुझे, गालियां। रवि, ये क्या कर रहे हो? मार 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 इसको, मार रहे हो? गुड मॉर्निंग रवि। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? हाँ, लंबे लंबे सांस लो। डॉक्टर साहब, इंसान की जान बचाने वाले भगवान के समान होते हैं, लेकिन एक बात बताइए, बेजान मूर्ति को भगवान मानना और उसकी माला पहनना, आखिर ये सब है क्या? आज के युग में ये कौन मानता है?
तुम सब की नज़र में हम डॉक्टरों को भगवान की तरह दिखाने वाला वही तो है, भगवानों का भगवान अयप्पा स्वामी। आप भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उस ढोंगी पाखंडी स्वामी की तरह आप भी भगवान की बातें करते हैं। उसकी लॉन्ग स्टोरी सुनकर हम ये सोच लें कि भगवान बचाएगा और हम दवाई लेना छोड़ दें तो उससे क्या जान बच जाएगी? हाँ, बच सकती है। इस दुनिया में कई प्राणी बिना दवा के जी रहे हैं। क्या पशु पक्षी के लिए कोई डॉक्टर है? क्या वो बीमार नहीं होते? उनका डॉक्टर भगवान ही तो है। आज के इंसान का जीवन सिर्फ दवाइयों पर है, उस पर से ये बढ़ती हुई बीमारियां। आजकल लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करवाते हैं, एक सोशल स्टेटस की तरह हो गया है ये आजकल। सच तो ये है कि आज हर डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज करते वक्त भगवान से यही प्रार्थना करता है कि वह जल्दी से ठीक हो जाए। समझे? डॉक्टर के दवा देने से ज्यादा भगवान की प्रार्थना का असर होता है। मतलब रोगी डॉक्टर पर भरोसा करता है और डॉक्टर भरोसा करता है भगवान पर, यही कहना चाहते हैं ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तुमको एक उदाहरण देता हूँ रवि। एक बार मेरे यहाँ एक रोग को लेकर 3 आदमी आए। उनके सर में दर्द था और सर दर्द के लिए एनासिन 250 mg बेस्ट मेडिसिन है। तीनों को मैंने वही दवा दी। एक का सर दर्द उसी समय खत्म हुआ, दूसरे का 1 घंटे बाद खत्म हुआ और तीसरे का 3 घंटे बाद। ऐसा क्यों हुआ? यही है भगवान की महिमा। दवाई देना डॉक्टरों का काम है और उस दवाई का असर करना उस भगवान के हाथ में है। सो तुम भी उस भगवान को मान लो, जल्दी से अच्छे हो जाओगे। ओके? दवाई लिख दे रहा हूँ। सुबह में 1, दोपहर में 1 और रात में खाने के बाद। ठीक है, हाँ, ठीक है सर। स्वामी ये शरणमप्पा। बहना, स्वामी कहाँ है? मुझे पता नहीं। ये क्या माया है? अपने भक्तों को इस तरह सताना और आजमाना कहाँ का न्याय है बोलो? ये अपने किसी भक्त को आजमा रहे हैं क्या स्वामी? ये लीजिए। शांति रखो बालक। तुम्हारा क्रोध ही तुम्हारा दुश्मन बन के तुम्हें घायल कर दिया है। देखो, तुम अपने क्रोध को कम करो और बुद्धिमानी से रहो। राव जी, स्वामी, घबराने की कोई बात नहीं, हल्का सा घाव है। एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। ठीक है स्वामी। स्वामी शरणम, स्वामी शरणम। स्वामी, मेरा नाम पोचैया स्वामी है। पास वाली बस्ती में चप्पल सीता हूँ मैं। इस साल मैंने पहली बार अयप्पा की माला डाली है स्वामी। स्वामी, मेरी जितनी हैसियत है, आज शाम को अपने घर पर पूजा का आयोजन किया है स्वामी। आप और वो स्वामी भी हमारे घर पधारे स्वामी। ठीक है स्वामी, हम सब तुम्हारे घर पूजा में जरूर आएंगे। कृपा स्वामी। व्हाट? हमारे स्टेटस के सामने उनकी हैसियत क्या है? हमारी सीढ़ियाँ चढ़कर उनको बुलाना इनके लिए सही है, लेकिन वही सीढ़ियाँ उतरकर इनकी बस्ती में इनके घर हम नहीं जा सकते। शेम, वेरी शेम। पापा, आप नहीं जाओगे। सुनो बालक, जैसे तुम्हारी आदतें बुरी हैं, वैसे तुम्हारे विचार भी बुरे हैं। जितनी तुम इस कदर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इसका तुम्हें कोई हक नहीं है, क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी मनुष्य एक समान होते हैं बालक। जिस हवा से सांसें पोचिया ले रहा है, उसी हवा से जगत में तुम भी और मैं भी ले रहा हूँ। फिर कहाँ कोई भेदभाव रहा? सारे मानव जाति अयप्पा के दिल में बसे रहते हैं। साक्षात अयप्पा स्वामी साक्षी हैं। कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं, यही मानवता की पहचान है। अरे बाप रे बाप रे बाप, चुप रहो। मैंने तुम्हें पाखंडी समझा था, अब श्री राम की नीतियां भी कहने लग गए। क्या कहा? मेरी नासमझी की वजह से मेरी गत हुई है। बोले स्वामी,
मेरी नशे की हालत में सीढ़ियों से गिरने को लेकर के ऐसी मीठी बातें मत करो। सबको बहका के अपने मायाजाल में फंसाने की कोशिश मत करो। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पहचानता हूँ। तुम जैसे और भी ढोंगी श्री कृष्ण के जन्म स्थल पर रहकर भोले भाले लोगों को बहका रहे हैं। उन लोगों की तरह तुम भी इन भोले भाले लोगों को बहका रहे हो। सामने वाले को कहने से पहले खुद अपने बारे में सोच लेना चाहिए। पापा, इस ढोंगी के मायाजाल में फंसकर ऐसी पूजाओं में जाना मुझे पसंद नहीं। पोचैया जी, स्वामी। आप जाइए, हम और राव जी पूजा में जरूर आएंगे। स्वामी ये शरणमयप्पा। राव जी। स्वामी। रवि की अंतर शक्ति क्रोधित है। उस मणिकंठ की दया से रवि में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अयप्पा स्वामी की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। अयप्पा स्वामी पर भरोसा रखिए। स्वामी शरणमयप्पा। ये फोन क्यों इंगेज आ रहा है? शिट, ये किससे इतनी बात कर रही है? कहीं कोई दूसरा बॉयफ्रेंड तो नहीं देख लिया उसने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो फिर ट्राई कर लेता हूँ। क्या बात है, कहीं फोन डेड तो नहीं हो गया? चलो वहां जाकर देख ही लेता हूँ। तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, जख्म भी भरे नहीं है। इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? थोड़ा रेस्ट कर लो ना। क्या रे, तुझे मैंने कितनी बार कहा कि मेरा रास्ता मत रोका कर। मनहूस कहीं की, चल जा। ये सब क्या हो रहा है स्वामी? वो मैनेजर परमशिव रवि की हत्या करना चाहता है और आप हैं कि इस बात का रवि को कैसे पता चलेगा? भूलोक में दूरदर्शन के डिब्बे में जो धारावाहिक चलते हैं उन्हें देखकर मानो इतना आश्चर्य नहीं होते, लेकिन तुम दोनों देवियां ये देखकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? देवियों, आप लोग तनिक धीरज धरिए, सब ठीक हो जाएगा। और आप लोग आलोचना करिए। मतलब स्वामी? ऐसी क्या बात है जो तुम नहीं जानती पुष्पकला? जानकर या अनजाने में जो कार्य होते हैं इसकी जानकारी हमें नहीं है क्या? मुझे हर चीज की जानकारी है देवियों। हाँ स्वामी, लेकिन रवि तो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जो ठीक हो, इसलिए। हाँ, एंजॉय करो भाई। याद आ गया स्वामी। वो रवि का बच्चा बेड पर रेस्ट कर रहा होगा। आपका ब्रेन है या राजधानी ट्रेन है? क्या शार्प हो बॉस? यह टेंडर हमारी नई कंपनी को ही आएगा। हमें कितना फायदा होगा? 1 केजी सोना खरीद कर दूंगा तुझे। हमसे झूठ बोलते हो जीजा जी। तो अगर प्यार से मांगोगी तो वो थोड़ा ही इनकार करेंगे। उसको ज्यादा मत चढ़ा वरना दूंगा एक। तुमको मर्डर करना है। मर्डर?
देखो बॉस, फोटो है दीवार पे टांगने के लिए, फिर मर्डर क्यों? और नहीं तो क्या। एक आइडिया आ रहा है दिमाग में। वो रवि इस गणेश से किसी तरह से भिड़ जाए बस, और उस लड़ाई में गणेश मरने की एक्टिंग करे। ओनली एक्शन। और फिर उस रवि के बच्चे को ब्यूटीफुल चढ़ावा देंगे। मर्डर भी ब्यूटीफुल करने जा रहे हो? ब्यूटी से मिलकर खूब चढ़ाकर मारने को ही कहते हैं ब्यूटीफुल मर्डर। रेखा, रेखा, लगता है वो आ गया। कहाँ हो रेखा? जाके रेखा, प्लीज कहाँ देखिए तुम? ना, मुझे डर लग रहा है। रेखा। प्लीज जाइए ना। दरवाजा खोलो रेखा। अब क्या करूं? जाओ ना। हाँ। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? ये चोट कैसे लगी? कम से कम एक फोन तो किया होता। मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। अरे तुम्हारा ही फोन बिजी आ रहा था। हाँ? सुबह से चल रही है इसकी बातें। देखो ना, मेरी माँ से बात कर रही है। इनकम फ्री है ना। तुम्हारी माँ? अमलापुर में रहती है। हाँ, सच पूछो तो मैं डर गया था। तुम क्यों डर गए? मैं कोई गैर आदमी से बात कर रही हूँ क्या? मुझे तुम पर शक नहीं है। मेरे पे भरोसा नहीं है? भरोसा तुम पर नहीं, मुझे खुद पर है। छी, कैसा मजाक करते हो। चलिए। हेलो सर, कहाँ हैं आप? अशोकनगर में सर। आप किधर हैं सर? मैं यहाँ हूँ, विद्यानगर में जो शंकर मठ है ना, वहाँ पे। तुम यहाँ आ सकते हो क्या? ओके सर। ओफो, कितना लगा है। सुनिए जीजा जी, कोई पदम सिंह आया है आपके लिए। सी नहीं, शिवम, परम शिवम। चलिए आ रहा हूँ। सिंह हो या रिम, चलिए। सर नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। हाँ, ये रेखा है, मेरी नमस्ते। क्लोज फ्रेंड। और ये रेखा की बड़ी बहन है। नमस्ते जी, यानी भाभी जी। यस, तुम्हारी नहीं, मेरी। ठीक है, तुम दोनों जरा अंदर जाना, जरा पर्सनल बात करना है। हाँ, चल रेखा। सर, किस लिए बुलाया? उस गणेश को बुलाना है। आज कुछ भी हो, फैसला तो होकर ही रहेगा। अगर वो ड्रॉप हो जाए तो उस टेंडर के लिए हमें ही बुलाएंगे। वो टेंडर हमें ही मिलेगा। यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी तो? नो प्रॉब्लम, ये अपने ही लोग हैं। सर, अपने ही लोग धोखा देते हैं, थोड़ा सोच लेंगे तो अच्छा रहेगा। तुमको भी मैं अपना ही समझता हूँ। हेलो गणेश। ए गणेश, आखिरी बार समझा रहा हूँ, तू ड्रॉप हो जा, नहीं तो बेवजह मेरे हाथों से मर जाएगा। सच बोलता हूँ मैं। सच नहीं बताऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन टेंडर नहीं छोड़ूंगा। ए! सर रुकिए सर, अपनी कंडीशन ठीक नहीं है सर, उसे जाने दीजिए, फिर देखते हैं। तुम दोनों मेरा क्या बिगाड़ दोगे? मैं ही देख लूंगा तुम दोनों को। रवि, तू कब तक बचेगा? सर, सर, ये क्या किया आपने? सर, सर, ये तो मर जाएगा। खून का इल्जाम लगेगा आप पर। प्लीज मैनेजर, प्लीज तुम इसको मैनेज कर लो। सॉरी सर, आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में से भेजकर आपको फोन करता हूँ। जाइए सर। ओके।
एक पक्षी के बारे में तुम्हें सुनाता हूँ। इसका मतलब क्या है स्वामी जी, बताइए। पहले कथा सुन लो फिर प्रश्न करना। क्षमा कीजिए स्वामी जी। अब सुनो, मैं सुनाता हूँ। ठीक है स्वामी जी। पुराने अवतारों में परशुराम भी एक अवतार हैं। परशुराम के पिता जमदग्नि महर्षि और माता रेणुका परम साध्वी रोज जमदग्नि महर्षि के पूजा के अभिषेक के लिए नदी से पानी ले आती रेणुका साध्वी। इसमें यह विशेषता है कि जमदग्नि महर्षि के तप का परिणाम यह हुआ, रेणुका इतनी पतिव्रता थी कि उस नदी की रेत से रोजाना एक नया घड़ा बनाकर उसमें पानी ले आया करती थी। रोज का उसका नियम यही था। और फिर एक बार रेणुका रोज की तरह नदी में जाकर रेत से घड़ा बनाते समय किसी ने उसे देख लिया। फिर वह घड़ा जितनी बार बनाती वह बार बार टूट जाता। जितनी बार भी वो घड़ा बनाती वह बार बार टूटकर बिखर जाता है। वो बेचारी परेशान हो गई। महर्षि क्रोधित होने लगे। अभिषेक का समय बीतने लगा, रेणुका नहीं आई। दिव्य दृष्टि से सब देख लिया जमदग्नि ने और फिर अपने पुत्र परशुराम को बुलाया। जमदग्नि महर्षि ने परशुराम से यह कहा कि अपनी माता का सर काट करके ले आए। पिता के आज्ञानुसार परशुराम ने माता का सर काट कर लाया और जब क्रोध शांत हुआ तो अपनी माँ को फिर से बचा लिया। नमस्कार स्वामी। क्या संदेह है, बोलिए माता। क्या बताओ स्वामी, कुछ दिन पहले अयप्पा के दर्शन के लिए शबरी गई थी। उनका दर्शन तो हुआ, लेकिन अचानक से मेरे शरीर में आग से लगने लगी, जलन सी होने लगी। स्वामी के चरण छूने से मेरा शरीर झुलसने लग गया स्वामी। तब से मेरी शारीरिक बीमारी बढ़ती ही जा रही है स्वामी। किसी भी दवाई का असर भी नहीं हो रहा स्वामी। अब इसके लिए आप ही कोई उपाय बताइए स्वामी। आपने यह कैसी गलती की माता। शबरी वाला भक्त हर समय शुद्ध तपस्या में ही पड़ा रहता है, इसलिए उस समय किसी भी नारी को प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। लेकिन उनके चरणों को छूकर घोर पाप किया है। प्रकृति में हर बीमारी के लिए दवा है, लेकिन ऐसे घोर पाप के लिए क्या दवा हो सकती है माता? आप ही इन मेरे जले हुए हाथों को देखिए स्वामी। इसका कोई उपाय बता दो तो बड़ा पुण्य होगा स्वामी। हम में उतनी शक्ति नहीं है माता, लेकिन एक उपाय बता सकता हूँ। वो क्या है, बताने की कृपा कीजिए स्वामी। अयप्पा स्वामी के पास महिलाओं की बड़ी इज्जत है। वहाँ जाकर अगर तुम दीक्षा लेती हो तो गंगा जल के समान है। तुम 108 स्वामी के हाथ धोए हुए जल को अगर लेकर अपने हाथ को अगर तुम धो लोगी तो हमेशा के लिए तुम्हारा रोग खत्म हो जाएगा। धन्यवाद स्वामी। जाइए माता। हाँ। आपको लाभ होगा। स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा। अयप्पा स्वामी भक्तों की रक्षा करते हैं ना? मणिकंठ स्वामी, धनवंत मूर्ति, निर्जना वल्लभ, अपने शरण में आए हुए सबकी रक्षा करते हैं ये अप्पा स्वामी। स्वामी, कल बस्ती में पोचैया स्वामी के पूजा आयोजन में पोचैया स्वामी की माता ने अयप्पा के चरण धोए, तब स्त्री छूने का दोष नहीं है क्या स्वामी जी? नहीं है स्वामी। स्वामी का यह तप केवल शबरी में ही रहता है, समझ गए? वहीं हो सकता है। अपने घरों में होने वाली पूजा में केवल मात्र प्रतिभा है, परंतु यहाँ भी पूजा की कुछ पद्धतियाँ हैं। गुरु स्वामी की आज्ञा से स्त्रियां पूजा में जा सकती हैं। स्वामी सर्वयप्पा।
अरे ये क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक है, पेट्रोल भी है। ये एक नया टेंशन कहाँ से शुरू हो गया? लगता है कोई मंदिर है, शायद वहां जाने से किसी की मदद मिल जाएगी। आओ रवि साईं आओ, तुम्हारी ही राह देख रहा हूँ। मेरी कार खराब हो गई है और मैं किसी की सहायता लेने यहाँ आया हूँ, और आप यहाँ भी मेरे पीछे पड़ गए। सबकी सहायता करने वाला यही है। तुमको जहाँ जाना था वहीं आए हो। एक तुम ही नहीं, जो कोई भी यहाँ आता है वही भगवान की सहायता लेता है, और तुम भगवान की सहायता लिए बैठ जा रहे हो। मुझे यहाँ किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती स्वामी। मैं किसी मैकेनिक को ढूंढ लूंगा। मंदिर भी मैकेनिक का शेड ही है बालक। यहाँ भगवान ही मैकेनिक है। इंसानों से आने वाले सभी कंप्लेंट को रिपेयर करने वाला बड़ा मैकेनिक। मेरी कार खराब हो गई है और तुम मेरा दिमाग खा रहे हो। है भगवान। देख लिया, तुमने भगवान को याद किया क्या? क्या कहा? उस फोटो में भगवान है? ठीक है, आज तुम्हारी ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ फैसला होकर ही रहेगा। बस मेरी एक शर्त है। क्या तुम्हारी है या मेरी, ये बताओ। मेरी ही शर्त है। इस फोटो को तुम भगवान समझते हो? एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुमने इसका जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, नहीं तो फिर तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओगे। ठीक है, अगर तुम शर्त हार गए तो अयप्पा की माला की दीक्षा लोगे। अरे स्वामी, एक गांव तो क्या, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा करूंगा। मैं अपना सारा जीवन उस शबरी में बिताने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तुम मन से अयप्पा स्वामी को प्रणाम करो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है। स्वामी, बिना मैकेनिक के ही मेरी कार स्टार्ट हो जाए, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। क्या मांग रहे हो बालक? मैंने भगवान से यही कहा कि अगर तू बहुत बड़ा मैकेनिक है, तुझमें वाकई अगर इतनी बड़ी शक्ति है, तो मेरी कार रिपेयर कर दो। चलिए देखते हैं। ठीक। ठीक है स्वामी। ये सब हम कैसे मान ले स्वामी? रवि में सचमुच इतना बदलाव आ गया है? क्या ये सपना है या कोई नाटक है? यही रवि में बदलाव का संकेत शुरू हो गया है। वही सब कार्य करने वाला वही है। अत्यधिक शक्तिशाली साधना अब शुरू हो रही है देवियों। अब ये नहीं रुकने वाला है। लेकिन रवि का विषय यह है, पिछले जन्म में उसके कर्मों के द्वारा किए गए दुर्गुण ठीक नहीं थे लेकिन उसके बाद बहुत शक्तिशाली महर्षि भी हुआ। हाँ, ये अब सब प्रारंभ हुआ पूर्णा। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। सर रुकिए सर, रुकिए सर। सर, ये शर्ट किसकी है पता चला है सर। उसका एड्रेस भी मिला है सर। हैदराबाद का कोई रवि कुमार है सर। ठीक है, उनको इन्फॉर्म करो। चलो चलते हैं।
मानव अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितनी कठोर और दृढ़ साधना और निश्चय करते हैं स्वामी। रवि में इतना सारा बदलाव आएगा, देखकर आश्चर्य हुआ। ये बदलाव कैसे हुआ स्वामी? बताइए ना स्वामी, ये सच है या सपना? जब यह गाड़िया मुनि था तो इसने कष्ट उठाने की इच्छा की थी। यही है महाभक्त। सच्चे भक्त की यही पहचान है कि वह कष्ट उठाकर धीरज रखता है। हर कष्ट में उसकी बुद्धिमानी बढ़ती है और इस तरह से वह मनुष्य हर कष्ट में परिपक्व होता जाता है। उत्साह में मन विचलित रहता है, दया नहीं करता वह। सुनो देवियों, द्वापर युग में गोकुल नंदन श्री कृष्ण महाराज कुंती देवी पर दयालु होकर ये कहा कि बुआ जी, मैं आपके यहाँ बड़ा संतुष्ट हूँ, कृपया आप मुझसे कोई वर मांगिए। कुंती देवी ने कहा कि आप मुझे अपने सारे कष्ट दे दीजिए। तब श्री कृष्ण एक क्षण भी रुके बिना श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं आपके नाम की माला जपता हूँ, जिससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वह स्वर्ग में चला जाता है। यानी कि रवि के कष्ट और भी बढ़ेंगे, बताइए ना स्वामी। हेलो रेड्डी जी। हाँ हाँ स्वामी। कैसे हैं आप? कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। नया स्टेशन कैसा है? ठीक ठाक ठीक है? है, आप बताइए आपका स्टेशन कैसा है? कैसे आना हुआ? सब उसी तरह से है। इनका दिमाग कब बदला है बोलिए? आपका स्टेशन कैसा है? अच्छा, केस के सिलसिले में आए हो? चलो तुमसे मुलाकात तो हुई। केस क्या है, कोई खास है? कुछ नहीं, एक छोटा सा केस है। ये तो मिसिंग केस है। रवि कुमार को अरेस्ट करने आए हो? रवि कुमार को अरेस्ट करना है। हाँ हाँ, यही है उसका घर। हाँ यही घर है उसका। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ अच्छा ठीक है। ओके थैंक्स ब्रदर, समस्या हल हो गई। ओके थैंक्स ब्रदर, समस्या हल हो गई। अच्छा ठीक है ना? ओके बाय। आइए सर। चलो चलो। ठीक है, नमस्कार। बच गया। क्या हुआ मम्मी? पुलिस आई थी, इस शर्ट को दिखाया और कहा कि रवि एक्सीडेंट में मारा गया। मेरा तो दम ही निकल गया था रवि। आप फिक्र मत करो मम्मी, अब जो कुछ भी होगा भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। आप जाकर पूजा का प्रबंध करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। ठीक है बेटा।
स्वामिये शरणमयप्पा, स्वामिये शरणमयप्पा, स्वामिये शरणमयप्पा। स्वामिये शरणमयप्पा। चलो चलते हैं दूसरे मंदिर में। हाँ, स्वामी अब दूसरी जगह दर्शन करना है। चलिए। कल तक ये सब बदमाशी करते थे, आज देखो बड़े सन्यासी बन के घूम रहे हैं। ये सब इनकी एक्टिंग है और कुछ नहीं। साधारण कपड़े पहन के लड़कियां नहीं पटती, इसलिए सन्यासी के कपड़े पहन के एक्टिंग कर रहे हैं, लड़की पटा रहे हैं। नहीं नहीं, अयप्पा की माला का बहुत महत्व है। ऐसा मत बोल। बिगड़ा हुआ आदमी इसके वजह से सुधर जाता है। इसमें बहुत पावर पावर है। पटाखा। अच्छी लड़की देख के विश्वामित्र भी पिघल गए थे। ये लोग तो कुछ भी नहीं है। क्या कहती है तू? ए, ऐसा मत बोल, मुझे डर लगता है। कहते हैं उस माला से करंट लग जाता है। आदमी जितना चाहे बिगड़ जाए, माला से अरे सुधर रहने जाता भी है। दे। मैं ये सब बातें नहीं मानती। भला अयप्पा स्वामी के माला से किसी को क्या करंट वरंट लगेगा, सब बेकार की बात है। स्वामिये शरणमयप्पा, स्वामिये शरणमयप्पा, अरे वो देखो आ रहे हैं। स्वामिये शरणमयप्पा, स्वामिये शरणमयप्पा। ऐसे क्या देख रहे हो? उठाओ ना मुझे प्लीज, उठाओ भी। देखिए, मैं आपको नहीं उठा एक सकता। लड़की तुमसे टकरा के गिर गई और तुम हो कि उसे उठाने की जगह पे कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। वाह! अगर मैं शादी करूंगी तो तुम्हारे जैसे लड़के से करूंगी। क्यों गुरु? मैं रेडी हूँ, तुम भी रेडी हो क्या? चलो रजिस्टर ऑफिस चलते हैं। ए कमला, ये क्या बकवास कर रही है? तो चुप चुप रहो। बड़ा हैंडसम है, कहीं हाथ से निकल गया तो? क्यों गुरु, क्या कहते हैं, चले क्या? चलो चलते हैं, चलो। देख लिया कैसे पटाया मैंने इसे। अच्छा, आप भी हो क्या यहाँ पर विटनेस के लिए? आपके भी दस्तखत लगेंगे। आप किसके तरफ हो? फिर मैं शादी में डायरेक्ट रजिस्टर ऑफिस पहुँच जाऊंगा। ए, क्या बक रहे हो? पता नहीं, तुम ही तो कह रहे हो कि तुम्हारे साथ आकर तुम्हारा कन्यादान करूं। जब तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं तुम्हारा कन्यादान करने के लिए तैयार हूँ। क्या बोल रहे हो? स्वामी शरणमयप्पा, मेरी इन बातों पर नाराज मत होना। लड़कियों को ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ इस तरह के कपड़े पहनने से लड़कियों की पहचान नहीं होती। लड़कियों में मान मर्यादा और खुश मिजाजी होना चाहिए। लड़कियों के अंदर शर्म हया होना बहुत जरूरी है। ये सब तुम्हें सीखना चाहिए। मेरी बातों का बुरा मत मानना। इस तरह से किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहिए। हम जैसे आदमियों की इज्जत करना सीखो, जो स्वामी अयप्पा की भक्ति करते रहते हैं, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। मैं भुगत चुका हूँ। मुझे माफ कीजिए स्वामी। सब कुछ अयप्पा की महिमा है। स्वामिये शरणमयप्पा। देख लिया कमला, अयप्पा के बारे में मैंने तुमसे पहले कहा था। चलो। ये कैसा हेयर स्टाइल है? न्यू फैशन। फ्लॉप फ्लॉप। ए, सारा काम चौपट हो गया। ए क्या हुआ? वो रवि का बच्चा माला पहनकर शरीफ बन गया। बुरे आदमी को बिगाड़ना इजी है, लेकिन ये तो बिगड़कर रिकवर हो गया। अपने हाथों से निकल गया ये। इसका मर्डर प्लान भी फ्लॉप हो गया। छोड़िए ना जीजा जी, मेरे पास खूबसूरती है तो आपके पास दिमाग है। किसी और बकरी को ढूंढ लेंगे। जंगल में चारों की और यहाँ बकरों की कमी है क्या? साली जी, दूसरा प्लान तो ठीक है, लेकिन किसी और बकरे के लिए टाइम वेस्ट करना या वेट करना मुझे पसंद नहीं। फिर आप क्या करेंगे बोलो? जिस तरह सिनेमा में विलन लास्ट चांस लेता है। यस डियर, लास्ट चांस लेंगे उस रवि को लाश करेंगे। रवि लास्ट फॉर एवर अंटिल
ये लास्ट चांस होगा उसके लिए। हाँ। तब तक मेरी नींद भी हराम हो जाए तो कोई परवाह नहीं। स्वामी शरणम। स्वामी शरणम। हाँ 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 होगा होगा आना आना हाँ देखा। स्वामी शरणम। स्वामी शरणम। अच्छा पूजा के लिए फूल चाहिए स्वामी। उसका तो हाँ हाँ बोला था मैंने, उसको बोला था। गेंदा फूल और चमेली फूल है, आपको इनमें से कौन सा चाहिए? ये सारे फूल काफी नहीं है स्वामी। देखिए, अगर यहाँ फूल कम पड़ रहा है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। हाँ ठीक है स्वामी, आप ये फूल दे दीजिए, बाकी मैं वहाँ से ले लूँगा। 30 रुपया हुआ स्वामी। हो जाएगा। स्वामी शरणमयप्पा। अच्छा अच्छा। मुझे फूल चाहिए स्वामी। कितने के? 20 रुपया का। हाँ ठीक है, ये बाकी के फूल भी दे दीजिए। फूल दो। दे दीजिए मुझे। ये फूल तो बिक चुका हाँ, स्वामी। इस फूल को स्वामी ने ले लिया। ये फूल मुझे चाहिए। ये फूल बिक चुका स्वामी। तेरे को सुनाई नहीं दिया क्या? अब तेरे को सुनाई देगा। स्वामी ये फूल मैं लेके जाऊंगा। रुकिए स्वामी, आप रुक जाइए। स्वामी ये जो फूल मैंने लिए इन्हें दे दीजिए। ठीक है स्वामी। अब आया दिमाग ठिकाने। फूल उठा। उठा। सारे फूल उठा लो। खींच। उठाना तू। खींच रहा हूँ उसे यार। खींच खींच खींच। निकल। बंद कर। हट। चल रे चल, निकल ले इधर से चल। स्वामी शरणमयप्पा। 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 रवि साईं, रवि साईं, ये सब क्या है? क्या हो गया? स्वामी स्वामी, मैंने खुद पर मैंने धीरज रखा स्वामी। हाँ, धीरज रखा। लेकिन तुम बहुत बुरी तरह घायल हो गए हो। जानते हैं स्वामी, मुझे अपने अंदर के शत्रु से लड़कर बहुत आनंद प्राप्त होता है स्वामी। मैं घायल हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है स्वामी। बहुत जख्मी हो गए हो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। पहले ये बताइए कि मेरी जीत हुई कि नहीं स्वामी? तुम्हारी संपूर्ण जीत हुई है। तुमने तो भगवान का दिल जीत लिया है। चलो। अभी तक जो अयप्पा स्वामी का इसने अपमान किया है, उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा ना स्वामी जी। राव जी, आप भी इस तरह हिम्मत हार गए तो क्या होगा? आप थोड़ा धैर्य से काम लीजिए। आखिरकार परिवार के आप ही तो सर्वे सर्वा मुखिया हैं। स्वामी। सुनो बेटी, तुमने अपने पति की सारी गलतियों को हमेशा छुपाकर अपनी मर्यादा को बनाए रखी हो, लेकिन गलतियों को दूर करने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी इन गलतियों के कारण आज तुम्हारे पति की यह दुर्दशा हो गई है बेटी, और वही गलती आज तबाही का कारण बन गई है। लेकिन इसके आत्मबल की वजह से यह स्वयं लड़कर जीत चुका है और नया जीवन शुरू कर रहा है। स्वामी अयप्पा इसे सुखी रखें। सब मिलके प्रार्थना करो। स्वामी शरणमयप्पा।
पानी पानी, कोई पानी पिला दो। हाँ, प्यास लगी है, थोड़ा पानी दीजिए। पानी 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 पानी, प्यास लगी है। पानी पानी। गणेश स्वामी तुम? हाँ? ये लो। मेरी गलतियों की मुझे सजा मिली है। मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारे साथ मैंने जो नाइंसाफी की है उसी की सजा पा रहा हूँ। मरने से पहले मैंने आपको सच बता दिया। अब दिल का पूरा बोझ उतर गया है। अब शांति से मरूंगा, अब शांति से मरूंगा। ऐसा मत कहिए गणेश स्वामी, वो अयप्पा बड़ा दयालु है। उसने मुझ जैसे पापी को क्षमा कर दिया। देखना आप जरूर ठीक हो जाएंगे। हाँ जरूर ठीक हो जाएंगे। मैं आपको अयप्पा का तिलक लगा रहा हूँ। स्वामिये शरणमयप्पा, स्वामिये शरणमयप्पा, स्वामिये शरणमयप्पा, स्वामिये शरणमयप्पा। पूर्णा, पुष्पकला, देख लिया? भक्ति मंत्र से स्वयं भगवान भी पिघल जाते हैं और अपने भक्त से प्रसन्न होते हैं। हाँ स्वामी, अब आपको हमसे भी अधिक भूलोक में बसे अपने भक्तों पर अधिक अभिमान है ना पुशला? हमारे स्वामी के लिए शबरी के भक्तों का स्थान पहले होता है ना स्वामी, और हमारा बाद में। नारायण नारायण। धर्म की रक्षा करने वाले धर्मशास्त्र को प्रणाम। प्रणाम माताओं को प्रणाम। नारद मुनि को मैं प्रणाम मेरा करता हूँ। प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। त्रिलोक संचारी, क्या आप नया समाचार लाए हैं महर्षि? नारायण नारायण। अभी तो महाराज एक कहानी समाप्त हुई है। दूसरी कहानी के लिए थोड़ा धैर्य रखिए प्रभु। स्वामी मनकंठा को मेरा प्रणाम। माता पूर्णा, माता पुष्कला को प्रणाम हो। नारद महर्षि को प्रणाम। ऐसा लगता है कि आज तो आप भरपेट भोजन करके ही आए होंगे ना? आपके प्रश्न का उद्देश्य? आपका मतलब नारद मुनि अभी भोजन ग्रहण करके आ रहे हैं? ऐसा ही न मुनि? हाँ, मार्कंडेय महर्षि बताना भूल गए कि भूलोक में सैर करके अभी अभी देवलोक में पधारे हैं। भूलोक में सब भक्तगण तपस्वी कुशल मंगल है ना? स्वामिये शरणमयप्पा। अरे महर्षि जी भूलोक का हाल बताए बिना ही चले गए। हाँ? नारायण।